आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको सुनकर बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपकी पत्रिका को भी रिलेट करता है। और कहते हैं ना कि कभी भी सीरियस नोट पर जाने से पहले यदि लाइटर नोट पे चला जाए ना, तो चीज़ें समझना थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। हमारी कुंभ राशि की वे सभी माता बहनें जो कि विवाहित हैं, वो इस बात को यदि सीरियसली लेंगी, गंभीरता से लेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। देखिए, ये जो रेमेडी है ना, इसमें कोई खर्च नहीं है, सिंगल पैनी का खर्च नहीं है इस रेमेडी में। लेकिन यदि आपकी आपके जीवन साथी के साथ में रिलेशन में कुछ खटपट है, कुछ उठापटक चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ वक्त जरूर लगेगा, दूर जरूर हो जाएगी। ये रेमेडी आपको कहीं नहीं मिलेगी आज तक, ठीक है, लेकिन आज के बाद हो सकता है आपको बहुत सारी जगहों पर देखने के लिए मिल जाए। इस रेमेडी को ना तो शास्त्र गलत कह सकते हैं, ना ही हमारे विज्ञान, हमारे साइंटिस्ट इसे गलत कह सकते हैं। रेमेडी आपके सप्तम भाव से रिलेटेड है। ये जो 12 भाव है ना, ये पूरे 12 भाव, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के हर पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। ये जो रेमेडी है, ऊपर आप कुंभ राशि लिखा हुआ तो देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कुंभ राशि के ही माताओं बहनों के लिए नहीं है, इसको हर कोई अपना सकता है। ठीक है। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो जो है माताओं बहनों तक ज़्यादा पहुँचे भाइयों की अपेक्षा। रेमेडी बहुत आसान है। देखिए, जब भी आपका विवाह संस्कार संपन्न होता है, आपने देखा होगा कि नए दूल्हा दुल्हन को जब बिठाया जाता है, हमेशा दुल्हन को बाएं साइड में ही बिठाला जाता है, मतलब दूल्हे के लेफ्ट साइड में। जब हमारे सनातन धर्म में फेरों की जो परंपरा होती है, उस परंपरा के दौरान भी जब दूल्हे से 7 वचन रखाए जाते हैं, 7 वचन उससे मंजूर कराए जाते हैं, तभी उसके बाद में जो शास्त्री जी होते हैं, आचार्य पंडित जी होते हैं, वो दुल्हन को दूल्हे के बाएं साइड में बिठालते हैं। वामांग जिसे होना कहा जाता है, वामांग होना। जब भी हम कोई पूजा पाठ करने बैठते हैं और हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ बैठते हैं, तो हमेशा दाएं बाएं होकर ही बैठा जाता है। पत्नी हमेशा बाईं तरफ बैठती है। समझिएगा, कुंभ राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी के लिए है, लेकिन कुंभ राशि के लिए और लग्न के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपकी पत्रिका का सप्तम भाव है, किसी भी व्यक्ति की पत्रिका का सप्तम भाव उसके बॉडी पार्ट में उसके राइट बॉडी पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब शरीर का जो दाहिना पोर्शन है, जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है, वो सप्तम भाव दिखाने वाला होता है। और इस राइट पोर्शन को आप जानते हैं, हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड वाले पोर्शन को कंट्रोलिंग का जो पावर है, जो कंट्रोलिंग का काम जो दिया गया है, वो बाएं साइड वाला दिमाग करता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सप्तम भाव जो है, जो आपके जीवन साथी को दिखाता है, जो आपके लाइफ पार्टनर को दिखाता है, उसकी कंट्रोलिंग की पावर आपके पास में है। बशर्ते क्या होता है ना कि आजकल हम नए ज़माने के दौर में हैं, और इस नए ज़माने के दौर में चीज़ों को हम दकियानूसी समझ लेते हैं, भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। यदि आपकी आपके हस्बैंड के साथ में खटपट चलती रहती है, आप उनके लेफ्ट साइड होना शुरू कर दीजिए। ठीक है। जैसे आप खड़ी हैं तो आप उनके लेफ्ट साइड खड़ी हुई है, आप बैठी हैं तो आप उनके लेफ्ट साइड बैठिए। और अगर आप अपने बेडरूम में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी सोएं तो आप उनके लेफ्ट साइड में सोएं। धीमे धीमे आप देखिएगा कि आपकी आपके हस्बैंड के ऊपर कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जा रही है। जी नमस्कार दोस्तों।
कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि और लग्न में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है 6 मई 2025 के दिन। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि मंगल महाराज जो पिछले कई माह से, विगत कुछ माहों से लगातार वक्री अस्त उदित की अवस्था में चल रहे थे, कभी मिथुन में, कभी कैंसर साइन में नीच के होके चल रहे थे, फाइनली 6 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 18 मई 2025 को राहु और केतु महाराज ने ट्रांजिट किया। राहु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में आए और केतु महाराज आपके 7th हाउस में आए। केतु आप जानते हैं डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु आप जानते हैं इंपल्सिवनेस का कारक है, हेडलेस है, थॉटलेस है। मंगल के साथ में जब भी केतु की युति बनती है ना, स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हो जाती हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। ये मंगल महाराज जो है ना, ये 6 जून 2025 को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में यहाँ पर ये मंगल और केतु का अंगारक योग बनेगा, जिसमें कि तड़का और छौंक लगाने का काम जो है ये सामने बैठे हुए राहु महाराज करेंगे। सप्तम भाव जैसा कि मैंने आपको बताया आपके दाम्पत्य सुखों को दिखाने वाला होता है। सप्तम भाव आपकी जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को दिखाने वाला होता है। सप्तम भाव आपके ओवरऑल पार्टनरशिप, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव दिखाता है। अगला 1.5 वर्ष जो है ना, ये विशेषकर आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों को, ये इस बात की डिमांड करता है कि आप अपने संबंधों को पूरी सुदृढ़ता के साथ निभाएं, क्योंकि केतु जैसा मैंने आपसे कहा कि डिटैचमेंट का कारक है ना, हेडलेस प्लैनेट है, थॉटलेस प्लैनेट है, कर जाता है, कुछ भी कर जाता है। मंगल एग्रेशन का कारक है, बल्कि एग्रेशन नहीं सुपर एग्रेशन कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब भी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है और सामने से राहु महाराज बैठते हैं ना, कुछ चीजें सडन ऐसी हो जाती हैं जिनको कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 6 जून 2025 से लेकर लगभग 51 दिनों तक का ये एक योग ऐसा बन रहा है जो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में एक खटास दिखाता हुआ दिखाई देता है। जीवन साथी यदि आपके वाहन चलाते हैं, यदि आप पत्नी हैं तो पुरुष आपके हस्बैंड, और यदि आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ वाहन चलाते हैं, उनसे कहें कि हेलमेट या फिर सीट बेल्ट बराबर बांध कर चले, क्योंकि मंगल देखिए, मंगल रक्त का कारक है, ब्लड का कारक है मंगल, केतु कट का कारक है। अगले 51 दिनों में सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। कहीं ना कहीं कुछ चोट चपेट लगने की, दुर्घटना होने की संभावना यहां पर इस प्रकार की बनती हुई दिखाई देती है। देखिए, सप्तम भाव में केतु का बैठना अगले 1.5 साल तक आपको आपके रिलेशंस पे फोकस करना ही करना है। आपको आपके दाम्पत्य जीवन में एक, कहते हैं ना कि ऐसा दौर भी आता है, एक मुश्किल वक्त भी आता है जिसको कि संभाल पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे वक्त को, एक कहावत है कि एक चुप्पा 100 बोलतों को हरा देता है। यदि आप एक बार चुप हो जाएं तो फिर सामने वाला कितना भी बोल रहा हो वो अपने आप धीमे धीमे करके चुप हो ही जाता है। तो ये परिस्थितियां हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए अगले साल तक इसी प्रकार रहने वाली हैं। लेकिन ये जो पीरियड है, जो ये 51 डेज का जो पीरियड चलेगा ना दोस्तों, ये मान लीजिए कि इस टाइम का सबसे, इन 1.5 सालों का सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होगा। अपने दाम्पत्य जीवन को बचाइए। जो मैंने आपको उपाय बताया है ना, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट साइड का, उसको अमल में लाइए। लेकिन कम से कम इस बात पे ही ना लड़ बैठिएगा कि एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि आपको राइट साइड बैठना है, ठीक है। तो थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियों से बचिए।
कंफ्यूजन से बचिए। राहु महाराज कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जीवन साथी के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार उस पर सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कईयों बार जो है ना, ये प्लैनेट का ट्रांजिट होता है, ये प्लैनेट अपना काम करता है और निकल लेता है। रिश्ते हमेशा के लिए खराब हमेशा के लिए खराब कर जाता है। इस बात को जितना ध्यान रखेंगे इन 1.5 वर्षों के दौरान, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जीवन साथी की हेल्थ का रेगुलर चेकअप कराते रहिए, आवश्यक है आपके लिए। हनुमान जी की शरण में आइए। मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी सभी दुखों के, सभी कष्टों के निवारण करता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, बजरंग बाण पढ़ना शुरू कीजिए, हनुमान अष्टक भी आप पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भी हनुमान जी की शरण में आया है उसके सभी दुखों का निवारण अकस्मात अनायास ही हो जाता है। मंगलवार के दिन 2 बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, ठीक है। यदि आपकी पत्रिका में केतु की स्थिति शुभ नहीं है तो, और शुभ है तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में आपको शनिवार के दिन, जब तक कि केतु आपके सप्तम भाव में गोचरस्थ हैं, तब तक शनिवार के दिन संध्या समय से प्रतिदिन कम से कम 108 बार आपको केतु के मंत्र ओम केम केतवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए निहायत आवश्यक है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।